सेल्फ मेडिसिन। तो इसके प्रूवर कौन है? हैनीमन। और इसका कॉमन नेम है सल्फ्यूरेट ऑफ लाइम, CaS इसका फार्मूला है। ये कैलकेरिया और जो सल्फ़र है दोनों का मिक्सचर से बनाई जाती है। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हिपार सल्फर इज़ अ मेडिसिन पजेसिंग अ प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस नो लेस देन नक्सोमिका। नक्सोमिका के लेवल की रेमेडी है, ये उससे कम इम्पोर्टेंस नहीं रखती। इवन इन स्मॉलेस्ट होम्योपैथिक डोमेस्टिक केस, छोटे से छोटे केस में भी इसका बहुत छोटे से बड़े केस सब में इसका रोल है। हैनीमन हिपार सल्फ्यूरिस औरम जो है वो कैसे बनाई जाती है? मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ फाइनली पाउडर सेल, जो कैलकेरिया की सेल है वो और प्योर फ्लावर सल्फ़र के लिए जाते हैं, उनको इक्वल मिक्सचर लिया जाता है, उससे बनाई जाती है। केप्ट फॉर 10 मिनट एट यूनिफॉर्म हीट की जाती है, उसके बाद ही बनती है। फ्रॉम दिस द पोटेंसीज आर प्रिपेयर्ड, उसके बाद पोटेंशी प्रिपेयर की जाती है। हिपार जो है हैज़ गेंड अ फेम टू बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द सेलिब्रेटेड बोनिंगोसेन ग्रुप पाउडर, यानी कि इसमें क्या है कि जो बोनिंगोसेन ग्रुप पाउडर है उसमें भी इसका स्थान है। इसमें 3 आते हैं बोनिंगोसेन ग्रुप पाउडर में, एक तो हिपार सल्फ, दूसरा है एकोनाइट और तीसरा है स्पोंजिया। ये तीनों जो है 200 पोटेंसी में होती है। अब इसका जो यहाँ पे हिपार जो है उसको H से याद कर सकते हैं। जैसे हिपार जो पेशेंट है वो कैसा होता है? हाइपर सेंसिटिव, मेंटली फिजिकली, टच के प्रति सेंसिटिव है, पेन के प्रति, कोल्ड के प्रति, हाइपर इम्पल्सिव है, ठीक है। इसके अलावा हैवीली स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, पसीना। हास्टी इन स्पीच, मतलब कि स्पीड के साथ बोलता है, ड्रिंकिंग में स्पीड करता है। ही हैज़ हॉर्सनेस इन द मॉर्निंग, गला बैठ जाता है उसका मॉर्निंग में। हिपार हैसनेस सुपुरेशन, मतलब कि जल्दी जल्दी सुपुरेट होती है कोई भी इंजरी। एंड क्योर इज़ एमुलेटेड बाय हीट, इसको एमुलेशन हीट से है, हॉट फर्मेंटेशन से ही एमुलेशन है, कवरिंग से रिलीफ है। अब स्फीयर ऑफ एक्शन, तो हिपार सल्फ जो है वो कहाँ पे काम करती है? ग्लैंडुलर सिस्टम, स्किन, रेस्पिरेटरी, लिम्फेटिक्स, म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करती है। और नर्व पे भी काम करती है, नर्व भी इसके एक्शन से पीछे नहीं हटती। लेफ्ट यू हैंड फ्रॉम गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस ड्रग। इट इज़ अ पावरफुल रेमेडी अफेक्टिंग बोथ माइंड एंड बॉडी, ये माइंड बॉडी दोनों को प्रभावित करेगी। इसके अलावा जो है दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ इरिटेंट, ठीक है। टेम्पर, नर्व्स, टिश्यू सबको इरिटेट करती है। हिपार जो है सारी चीज़ों में हाइपर होती है, एक्शन में भी हाइपर है। पैथोजेनेसिस, तो ये क्या करती है? इनलार्जमेंट करा देती है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स का सुपुरेशन वहाँ पे कराएगी। अल्सर, एक्साइमेटस, इरप्शन, अनहेल्दी स्किन्स, नॉन हीलिंग मॉइस्ट इरप्शन ऑन द फोल्ड्स ऑफ द स्किन, जहाँ पे फोल्ड्स रहते हैं स्किन में वहाँ पे इरप्शन हो जाएंगे। अनहेल्दी स्किन रहती है वहाँ पे इरप्शन हो जाएंगे, सुपुरेशन रहेगा। ग्लैंड्स जो है लिम्फेटिक ग्लैंड्स में इन्गोर्जमेंट रहेगा, इनलार्जमेंट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और इरिटेबिलिटी, ग्रेट इरिटेबिलिटी, ग्रेट ओवर सेंसिटिवनेस, बहुत सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है। लोकली इट हैज़ स्पेशल अफिनिटी टू रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत अच्छा काम करती है। वहाँ पे क्या करती है ये? कॉर्पस कैटेरल इन्फ्लामेशन प्रोफ्यूज सिक्रीशन, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगी ये? अपर एयरवे का जो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, बार्किंग टाइप का कफ रहता है, उसे बोलते हैं क्राउपस कैटेरल कंडीशन, ठीक है। तो क्रॉप जैसी कंडीशन बनाती है जिसमें कि क्या रहेगा कि अपर एयरवे का इन्फेक्शन होगा और साथ में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा ब्रीदिंग में, इन्फ्लामेशन कराएगा। तो क्राउपस कैटेरल इन्फ्लामेशन और प्रोफ्यूज सिक्रीशन। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? तो मियाज़्म की बात करें तो इसमें सारे मियाज़्म होते हैं। डायथिसिस लिम्फेटिक एंड स्क्रोफुलस डायथिसिस, चिली पेशेंट है, टेम्परामेंट इसका इरिटेबल और स्लाइटेस्ट कास इरिटेट कर देता है उसे। फिजिकल मेकअप की बात करें तो ये लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करता है, ठीक है। मेंटली फिजिकली ये ट्रोपिड, मेंटली फिजिकली इनएक्टिव रहता है। और पर्सन जो है उसके लाइट हेयर, लाइट कॉम्प्लेक्शन, मसल्स जो है वो सॉफ्ट एंड फ्लेबी रहेगी। ये पेशेंट के गाइडिंग सिम्टम की बात करें तो चिली पेशेंट होता है, हाईली सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर के प्रति। इमेजिन ही कैन फील द एयर इफ़ अ डोर इज़ ओपन, अगर डोर नेक्स्ट रूम का ओपन है तो वो इमेजिन कर लेता है कि वहाँ पे डोर ओपन है, क्योंकि ये कोल्ड के प्रति इतना सेंसिटिव है। मस्ट बी रैप अप द फेस को भी ओढ़ के सोएगा जब। और इन हॉट वेदर, इवन हॉट वेदर में भी ओढ़ कवरिंग करके सोएगा। कैन नॉट बियर टू बी अनकवर को सहन नहीं कर सकता। नक्सोमिका जो है वो कवरिंग को सहन नहीं कर पाती। और इसके अलावा कैम्फर और ये भी ऐसा है।
अब यहाँ पे जो पेशेंट है, पेशेंट जो है वो बहुत ओवर सेंसिटिव है, फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से सेंसिटिव, टच के प्रति सेंसिटिव है। अकॉर्डिंग टू नेस इट इज़ ए स्ट्रॉन्गर कैरेक्टरिस्टिक हाइपर सेंसिटिवनेस टू टच, यानी कि टच के प्रति, पेन, कोल्ड एयर के प्रति हाइपर सेंसिटिव रहता है। स्वेट प्रोफ्यूजली, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। डे नाइट विदाउट एनी रिलीफ, बिना रिलीफ के पसीना आता रहता है। विच इज़ सोर, पसीने का कैरेक्टर कैसा है, खट्टा सा रहेगा, ऑफेंसिव। इजीली स्वेट और ऑन एवरी मेंटल और फिजिकल एग्जर्शन, यानी कि जैसे ही कुछ मेंटल या फिजिकल एग्जर्शन आता है, मानसिक शारीरिक थकान आती है, तो ये क्या हो जाता है, स्वेटिंग आने लग जाती है, पसीना आता है। सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर, फिशबोन, इसको फिशबोन का सेंसेशन रहेगा, है ना, और प्लग लाइक सेंसेशन रहेगा। सारी जो डिसीज़ है वेयर द सिस्टम हैज़ बीन इंजर्ड बाय अब्यूज ऑफ मरकरी अब्यूज़ के कारण सारी दिक्कतें आ रही है। सारे डिस्चार्ज जो है बहुत ज़्यादा शोर है, वॉमिटिंग, स्टूल, स्वेट, सबके सब शोर है, खट्टे से डिस्चार्ज है। स्लाइटिस इंजुरी, सुपुरेट हो जाती है। ग्रेपाइटिस साइलिशिया मर्क्यूरिस में भी होता है ऐसा सुपुरेशन का। स्किन जो है वो जैसी है टच के प्रति सेंसिटिव है, इवन जो क्लोथ है उनको भी सहन नहीं कर पाती। लेकेसिस में भी ऐसा ही होता है। इन डिसीज वेयर सुपुरेशन सिम्स इनवाइटेबल, जहाँ पे सुपुरेशन अनिवार्य होता है, तो इपार जो है वो ओपन द अपसेस को ओपन कर देती है। उसके बाद वहाँ पे जल्दी से सुपुरेशन होने लगेगा और फिर आगे चल के क्योर हो जाएगा, लो पोटेंशियम में दी जाएगी। तो अब एग्रावेशन किससे होता है, इसको कोल्ड से, कोल्ड एयर, कोल्ड फूड, अनकवरिंग द पार्ट। और एमुलेशन इससे किससे मिलेगा, कवरिंग करने से, हेड टू फुट कवर कर लेता है। वार्म से, वार्म फूड, वार्म ड्रिंक, ठीक है। डैम्प वेट वेदर से आराम है। पेशेंट जो है वो उसको क्रेविंग रहती है सोर थिंग, खट्टी चीज़ें खाने की क्रेविंग रहती है, और डिस्चार्ज भी इसके सारे सो रही थे। विनेगर, वाइन, एसिड, स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग फूड जो होते हैं उनकी खाने की इसको क्रेविंग रहती है। और अवर्जन किससे होता है, फैटी फूड से डिसलाइक करता है ये। ऑल काइंड ऑफ नरिशमेंट, सारे जितने भी नरिशमेंट वाली चीज़ें उनको अवॉइड करता है। माइंड की बात करें तो जो पेशेंट होता है बहुत सेंसिटिव होता है, वो सेंसिटिव, इरिटेबल, स्लाइटेस्ट थिंग जो है उसको इरिटेट कर देती है, बहुत इम्पल्सिव नेचर का होता है। मदर में इस तरीके का इम्पल्स आता है कि वो बेबी को, चाइल्ड को फायर में फेंक देती है, यानी कि पायरोमेनिया टाइप का रहता है इसमें। इम्पल्स टू डू वायलेंस एंड टू डिस्ट्रॉय, दूसरों को वायलेंस, हिंसात्मक तरीके का रहता है। और इसके अलावा जो पेशेंट है वो झगड़ालू होता है, क्वारलसम, हार्ड टू गेट अलॉन्ग विथ, नथिंग प्लीज हिम, उसे कोई समझा नहीं सकता, डिस्टर्ब रहता है अपने आप में, झगड़ालू रहता है, पीविस, चिड़चिड़ा पीविस रहता है, एंग्री रहता है, एंग्विश रहता है, चिंतित, भयभीत, सुसाइडल टेंडेंसीज रहती है इसमें, बहुत एंजियस रहता है, एंग्विश टाइप का रहता है, हाइपोकॉन्ड्रियल नेचर रहता है, हमेशा डिसीज़ के बारे में चिंता रहती है, उदास भी रहता है, सैड, डिप्रेस टाइप का। और इसके अलावा इसका हेडेक कैसा है, तो हेडेक क्यों हुआ, कोल्ड के एक्सपोजर से। लोकेशन कहाँ पे है, तो राइट टेम्पल। कैरेक्टर कैसा है, तो सेकिंग द हेड, और बोरिंग टाइप का सेंसेशन रहता है, कॉन्स्टेंट पेशिव टाइप का वो रहेगा। एग्रावेशन किससे होगा, कोल्ड से, और एमुलेशन किससे होगा, वार्म से। ये जो हेडेक है वो सेंसिटिव टू टच भी है, स्काल्प पूरा इसका। और प्लग नेल, ऐसा लगता है जैसे कि कोई नेल्स उसमें वन साइड में नेल है उसमें चुभ हो रहा है। कन्कोमिटेंट इसके साथ हेडेक के साथ वर्टिगो होता है। फिर जीआईटी की बात करें तो माउथ में क्या होगा कि ऑफेंसिव ऑर्डर रहेगी माउथ में। गम्स जो है, माउथ जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल है टच के प्रति, गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर्स पड़ रहा है माउथ गम में। टूथेक होता है इसको, और कोल्ड थिंग से उसको टूथेक होता है। टूथेक जो है उसको वार्म से उसको बेटर मिलेगा। फिर थ्रोट की बात कर लेते हैं, तो थ्रोट में पेशिव कंस्ट्रक्टिव सेंसेशन इन द थ्रोट, इसको थ्रोट में रहेगा, इसको कंस्ट्रक्टिव सेंसेशन रहेगा। स्टिचेस रहेगा इसको थ्रोट में, और जो कि ईयर तक पहुंच जाएगा। स्मार्टिंग क्या होता है, यानी कि शार्प स्टिंगिंग टाइप का जो पेन होता है ना, डंक मारने वाला, उस तरीके का जो पेन है वो होगा थ्रोट में। स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी होगी, और साथ में फिशबोन टाइप का सेंसेशन रहता है। स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन गले में रहता है। प्लग लाइक सेंसेशन इसका मार्क्ड है। स्टोमक की बात करें तो इसमें पुट्रिड, बिटर, सोर, मेटेलिक टेस्ट रहेगा, सड़ा सा कड़वा सा टेस्ट रहेगा, मेटेलिक टेस्ट रहेगा। इरेक्टेशन आएगी, डकारे लेता है हीटिंग के बाद। स्टोमक जो है पेनफुल है, और इसके अलावा नोज़िया होता है, वोमिटिंग होती है, और बाइल आता है नोज़िया वोमिटिंग में। फिर जो उसको स्टोमक जो है फूला फूला सा रहेगा, डिस्टेंटेड रहेगा, और हेवीनेस रहेगा, प्रेशर रहेगा, स्टिचिंग पेन रहेगा उसके स्टोमक में, कोलिक रहेगा ड्राई कफ के साथ, कफिंग, वाकिंग, ब्रीदिंग
इन सब के में स्टिचिंग पॉइंट होता है उसे। स्टूल कैसा होगा, क्ले कलर का स्टूल पास करेगा ये, जिसमें कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रहेंगे। स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बट इसे पास करने में डिफ़िकल्टी होगी। और स्टूल जो है वो टिनेस्मस रहेगा, इंटेन के साथ रहेगा। यूरिन कैसा रहेगा, डार्क कलर का, डार्क हॉट यूरिन रहेगा। और साथ में इसको जो इसका ब्लैडर है वो बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। यूरिन वाइडेन को खाली करने में इसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होगा वर्टिकली ड्रॉप्स के रूप में। और फ्लो जो है इंटरमिटेंट होगा, रुक रुक के फ्लो होगा यूरिन का। पेशेंट जो इसे बहुत वेट करना पड़ेगा लंबे समय तक यूरिन को पास करने के लिए। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट पे आ जाओ, तो यहाँ पे जो कोल्ड एयर है उससे इसको सारी कंप्लेंट्स आई है, ठीक है। इसका जो सेंसेशन रहता है स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन रहेगा, गले में फिशबोन लाइक सेंसेशन। और कैरेक्टर कैसा रहेगा, ड्राई कफ, डीप ड्राई कफ, क्राउपी कफ यानी कि जो होर्सनेस रहेगी, और साथ में ड्राई कफ रहेगा, चोकिंग, गेगिंग, इस तरीके का सेंसेशन रहेगा। अब जो कफ के दौरान इसको क्या होता है कि कफ के दौरान इसको स्वेटिंग होती है, कफिंग होती है, और कफ एंड स्वेट्स रहते हैं। उसके अलावा कफ स्वेटिंग से उसे रिलीफ भी नहीं मिलता। मोडालिटीज़ की बात करें तो उसे ड्राई वेस्ट विंड से के एक्सपोजर से तकलीफ़ें होती है, मॉर्निंग में कोल्ड एयर कोल्ड ड्रिंक्स लेने से। और इमोलेशन होता है वार्म वेट वेदर से, डैम्प वेट वेदर वार्म से। अस्थमा की इसका स्किन इरप्शन का सप्रेशन कर देते हैं, इसकी वजह से अस्थमा हो जाता है। कैरेक्टर के साथ अस्थमा का, तो इसको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, विजिंग गड़गड़ाहट होती है। और जो पेशेंट है वो डीप ब्रीथ करता है, ठीक है। इस तरीके का सफोकेशन हो जाता है। मोडालिटीज़ तो इसको पीछे की तरफ जो बैकवर्ड बेंडिंग से उसको क्या होता है, सीट, उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। और डैम्प वेट वेदर से रिलीफ मिलता है। स्किन की इसकी मौत से एम पी है, तो स्किन में क्या है, हेपार सल्फ जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। नेम कोई भी हो डिसीज़ का, स्किन डिसीज़ का नाम कुछ भी हो, इचिंग, हर्पिस, सोराइसिस, आर्टिकेरिया, अपसेस, बोइल, इरप्शन, कुछ भी हो, सब में अच्छा काम करेगी। छोटी से छोटी इंजरी सुपुरेट कर जाती है। स्किन बहुत सेंसिटिव है टच के प्रति। स्किन जो है उसमें इरप्शंस रहते हैं। इसके अलावा बहुत सेंसिटिव रहती है। पेशेंट जो है वो टच नहीं कराना चाहता, इवन क्लोथ्स को भी टच नहीं होने देता स्किन पे। एक्ज़ाइमा के लिए भी अच्छी रेमेडी है। और पिंपल्स आती रहती है एक के बाद एक। इसके अलावा बॉयज़ जो रहते हैं, अपसेस, पेप्यूल्स, ये सब भी रहते हैं, वो सुपुरेट हो जाते हैं, पस बनता है उसमें। अल्सर्स रहते हैं, और बहुत सेंसिटिव है अल्सर्स, ब्लीडिंग टेंडेंसी रहती है अल्सर्स में। स्टिंगिंग टाइप का पेन रहेगा, डंक मारने वाला, और साथ में रेप अप करके रखता है। अपसेस एंड बॉयल्स भी इसमें रहते हैं, और सुपुरेशन होगा। इसके अलावा हिपार जो है हाइपोटेंसी में क्या करती है, अपसेस को अबॉर्ट करती है, एंड लो पोटेंसी में हेस्टन, मतलब कि लो पोटेंसी में सुपुरेशन जल्दी कराती है, और हाई पोटेंसी में अबॉर्ट करती है उसे। हिपार सल्फ जो है किससे मिलके बनाई जाती है, कैलकेरिया कार्ब और सल्फर से मिलके बनाई जाती है, तो इसके कैरेक्टर भी सल्फर से मैच खाएंगे। दोनों की दोनों रेमेडी है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। दोनों की अनहेल्दी स्किन रहती है, इरप्शंस रहते हैं, सुपुरेशन होता है, बट जो सुपुरेशन है वो मार्क्ड रहता है हिपार सल्फ में, ठीक है। सीवियर स्क्रेचिंग होती है सल्फ़र में, और बर्निंग होती है। हिपार जो है वो बट मोर सुपुरेशन इज़ फाउंड इन हिपार, हिपार में ज़्यादा सुपुरेशन था। और हिपार जो है वो स्क्रीट इन हाई सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। हिपार का पेशेंट हाइपर सेंसिटिव रहता है, क्लोथ को भी टच नहीं करने देता सल्फ़र, बट इज़ नॉट इन सल्फ़र, सल्फ़र में ऐसा नहीं होता। हिपार जो है वो अनकवरिंग से एग्रावेट हो जाता है, सल्फ़र को अनकवरिंग से रिलीफ मिलता है। सल्फ़र जो है वो हीट से एग्रावेट होता है, हीट ऑफ बेट से, वॉशिंग आउट से एग्रावेट होता है। और हिपार जो है वो किससे आराम मिलता है उसे, एप्लीकेशन, हॉट एप्लीकेशन से, कवरिंग करने से। और जो हिपार जो है उसका डिस्चार्ज जो हिपार जो है वो जलाने वाले होते हैं, कोरोड नेचर के होते हैं, ओल्ड चीज़ लाइक डिस्चार्ज रहते हैं, पर सल्फ़र में ऐसा नहीं होता। हिपार की स्किन जो है उसमें स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा, पर उससे रिलीफ नहीं मिलता, और सल्फ़र की स्किन में ऐसा नहीं होता। हिपार में स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन रहता है, सल्फ़र में नहीं रहता। सल्फ़र में हर जगह बर्निंग रहती है। तो यहाँ पे हिपार और साइलिशिया का भी कंपेयर किया गया है कि हिपार जो है बहुत ऑफेंसिव रहती है, ठीक है। हिपार के डिस्चार्ज, हिपार जो है सपुरेशन को प्रमोट करती है, रेगुलेट करती है, बट जो है जनरली रिक्वायर्ड एट स्टेज अर्लियर देन साइलिशिया, साइलिशिया से पहले दी जानी चाहिए। बट द जीनियस ऑफ टू रेमेडी डिसिमिलर, इसमें क्या है, मोडालिटीज़ अलग अलग होती है दोनों की। साइलिशिया जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, ग्रिट चाहिए उसे। ये सफरिंग फ्रॉम एंटिसिपेशन, आशावादी लोग होते हैं, मतलब कि इनमें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन आशावादी होते हैं।
और ये पार जो है सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ऐसा साइलिशिया नहीं था। इरिटेबल रहता है ये पार और मेंटली फिजिकली सेंसिटिव रहता है। इम्पल्स आता है ये पार में, जैसे पायरोमेनिया वगैरह। और एग्रावेशन किससे होता है ये पार को? कोल्ड एयर से, अनकवरिंग से, ईटिंग ड्रिंकिंग कोल्ड चीज़ें खाने से, कोल्ड एयर के एक्सपोजर से, डॉट ऑफ कोल्ड एयर, अफेक्टेड पार्ट को टच करने से, मरकरी एब्यूज से, पेनफुल साइड में लाया करने से, और फाइन वेदर में। इसके अलावा एमुलेशन होता है इसको किससे? वर्म से। एक एमुलेशन है, रेपिंग अप से, ओढ़ लेने से, डैम्प वेट वेदर से आराम है।